ऑफ एजुकेशनल ब्रॉटले के लिए एक और एजाज। ऑल पाकिस्तान मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके नौजवान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल ने स्कॉलरशिप हासिल करके आयरलैंड से डबल स्पेशलिस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान प्रेस क्लब बर्मिंघम की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद खटक। पाकिस्तान प्रेस क्लब बर्मिंघम की जानिब से बर्मिंघम में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन आसिफ महमूद, जनरल सेक्रेटरी नासिर महमूद राजा, बर्मिंघम के जर्नलिस्ट सैयद आबिद काजमी, सरदार इरफान ताहिर, सरफराज मूसा आदिल आजम, जबकि फोकल पर्सन विफाकी हुकूमत चौधरी शाह नवाज मोटिवेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अख्तर महमूद मिर्जा, इसरार अहमद मुगल फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद अहमद मुगल, इमरान इसरार एहसन जहीर और दीगर मौजूद थे। तारुफी कलमात में आसिफ महमूद का कहना था कि छोटी उम्र में जो इज्जत, जो शोहरत, जो कामयाबियां नौजवान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल के हिस्से में आई, उन पर रश्क आता है। तालीम दुश्मन कुव्वतों ने MBBS के दौरान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल को रास्ते से हटाने के लिए अगवा करके रावलपिंडी के वीराने में फेंक दिया। यकीनन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। डॉक्टर मेहताब साहब ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बराटला से आजाद कश्मीर तालीमी बोर्ड को टॉप किया था। आजाद कश्मीर तालीमी बोर्ड को टॉप किया था। उसके बाद फिर इन्होंने FSC मीरपुर गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से किया। फिर वहाँ इनको FSC में मेडिकल की सीट आई। उसके बाद इन्होंने मेडिकल का शोबों को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। फिर होम वर्क जो होता है MBBS के बाद वो मियो हॉस्पिटल लाहौर में किया। तो उसके बाद फिर मीरपुर DHQ में इन्होंने काम किया। तो इनकी माशाल्लाह आला सलाहियतों के मालिक हैं, इंतहाई नफीस इंसान है और लायक बहुत हैं। तो इन्होंने फिर मुकाबले का इम्तिहान पास किया गवर्नमेंट पाकिस्तान के लेवल पर। तो फिर आयरलैंड आ गए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए। तो ये हमारे लिए और बिलखुसूस बराटला के लिए, आजाद कश्मीर के लिए हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। सबसे पहले तो मैं आसिफ महमूद बराटली साहब का और तमाम साफी बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं यहाँ पे अपने लोगों में टाइम गुजार सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ और ख़ुद जो है वो अपनी एक्सपीरियंस कर सकूँ कि अपनी सहाफ़ी बरादरी और अपने लोगों में किस तरीके से रहा जा सकता है। आजकल जो दौर है वो स्किल का दौर है। आजकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल और उसको बरूए कार लाना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अभी जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। हर कोई वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अगर कोई एक बंदा एजुकेटेड और वेल स्किल्ड हो और फिर वो बाहर निकले तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस बरक्स इसके कि वो बिल्कुल अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड हो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद कराम का शुक्रगुजार हूँ और तमाम अहलियाने इलाका का जिन्होंने मुझे इस तमाम सफ़र में मदद की और मुझे इस मकाम पे पहुँचने में मदद फराहम की। दूसरे नंबर पे मेरी अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश भी थी और मेरी कंसिस्टेंसी थी और मेरे जहन में यही था कि चूँकि मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, अगर मैंने खुद बढ़ने की ट्राई ना की तो मेरे लिए आगे कोई भी फ्यूचर में कोई मौके नहीं होंगे। आयरलैंड में स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ और एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ में मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। वहाँ पे तमाम यंग लोग जो हैं उनको मेरी एक ही राय और मेरी एक ही एडवाइस होगी कि वो एजुकेशन को किसी सूरत भी स्टॉप ना करें, अपनी स्किल्स को बरूए कार लाएं और जो जो उनको मौके मिलते हैं उनको वो मौके पाके उनको जो है वो यूटिलाइज़ करें, ताकि उनको यूटिलाइज़ करके वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। स्पेशली आज आसिफ महमूद बराटली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस तमाम सहाफ़ी बरादरी का और अपने जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे इन्होंने मुझे इतना मौका फराहम किया कि मैं अपने इलाके के लोगों के साथ और अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल बैठ के बात कर सकूं और रिलैक्स हो सकूं। अपने इलाके से उठ के यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे आके इन्होंने अपने इलाके को नहीं भूला और यहाँ से इन्होंने अपने इलाके के लिए रिफाए आमा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम मुसलसल जारी और सारी रखे हैं, जो कि न सिर्फ उस इलाके की बेहतरी बल्कि उस इलाके की जो है फलाह बहबूद के लिए भी कंटिन्यूसली बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब से मिलके इंतहाई खुशी हुई। ये नौजवान है, इन्होंने जैसे आसिफ साहब ने बताया, इन्होंने मेहनत करके एक गरीब घराने से तो इन्होंने मेहनत की और आज ये उस मेहनत के
ये सिला इनको मिला कि ये यहाँ पे आयरलैंड में ये आज जॉब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है। तो ये अपने मुल्क, अपने इलाके, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारे इलाके का कोई नौजवान मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचता है कि आलमी सतह पर उसको जो पजीराई मिलती है। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी मेहनत के बलबूते पर डॉक्टर साहब ने जो तालीमी बोर्ड टॉप किया, फिर अपने प्रोफेशन में, मेडिकल के प्रोफेशन में इनकी जो करती है वो बड़ी मिसाली रही। फिर कंपटीशन में इन्होंने स्कॉलरशिप पे यहाँ बैरून मुल्क जो है इनको यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए, रियासत भर के लिए, बल्कि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। जो नौजवान गैर कानूनी तरीके से और मुख्तलिफ ज़राए से और सरमाया भी खर्च करके जो बैरून मुल्क आने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जानें भी ज़ाया होती हैं उनकी, और फैमिली को भी उन्हें मसाइल का शिकार होना पड़ता है। तो खुदारा आप ऐसा करें कि जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोगों को रोल मॉडल बना के, जैसे इन्होंने भी कहा है कि मेहनत करें और मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम पैदा करें अपनी सोसाइटी के अंदर भी और बैरून मुल्क जहाँ भी जाएंगे आपकी इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी और ये सब के लिए काबिल फख्र होगा। एक दफ़ा फिर मैं आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर मेहताब जहीर ने नए जज्बे से हुसूल तालीम को जारी रखा और इन नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन गए। जाहिद खटक, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, बर्मिंघम।